जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली, आश्चर्य कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी की आंखें बाल गोपाल की प्रेम में रो देंगी। दोस्तों, लड्डू गोपाल जब भी किसी भक्त के घर आते हैं तो भक्त उनसे कोई न कोई रिश्ता अवश्य जोड़ लेते हैं और उसी रिश्ते से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। पर क्या आपको पता है दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल भी भक्त के उस रिश्ते को जरूर निभाते हैं। आप चाहे लड्डू गोपाल की सेवा एक पुत्र के रूप में करे, एक भाई के रूप में करे, एक सखा के रूप में करे या फिर ठाकुर जी के रूप में, हमारे लड्डू गोपाल हर एक रिश्ते को बखूबी निभाते हैं। परिवार की मुखिया की तरह सभी का मार्गदर्शन करते हैं, परिवार के सदस्य की तरह सबसे प्रेम करते हैं। पर क्या आपको पता है, जितना प्रेम आप अपने लड्डू गोपाल से करते हैं, उससे कई ज्यादा प्रेम आपके लड्डू गोपाल आपसे करते हैं। आज की यह लीला कथा सुनने के बाद आपका हृदय भावुकता से भर जाएगा। बाल गोपाल के लिए आपके मन में श्रद्धा भक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। आप अपने छोटे से बाल गोपाल से और भी प्रेम करने लगेंगे। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। आप सभी से निवेदन है दोस्तों, आज की इस लीला कथा को आंखें बंद करके पूरे श्रद्धा भाव से अंत तक जरूर सुनिएगा। आशा करती हूँ आज की यह अद्भुत लीला कथा आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी और आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पाकुड़ में रहने वाली गीता रावत जी ने। गीता जी हमसे कहती हैं कि मैं एक धार्मिक परिवार की लड़की हूँ। मेरे परिवार में सभी भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मेरे मायके में लड्डू गोपाल विराजित है। लड्डू गोपाल के साथ साथ युगल जोड़ी भी है, जिनकी सेवा मेरे मायके में बड़े ही प्यार से होती है। हमारे दिन की शुरुआत ठाकुर जी के दर्शन और प्रसादी से ही होती है। गीता जी कहती हैं कि हमेशा मेरे मन में डर बना रहता था कि अगर मेरी शादी ऐसे परिवार में हुई जहाँ मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने की इजाजत ना मिले तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं नॉनवेज भी नहीं खाती थी। मेरे मन में हमेशा यही डर रहता था कि अगर मेरे ससुराल वाले मेरे हस्बैंड नॉनवेज खाएं, मांसाहारी भोजन करें, फिर मैं उनके घर में अपना गुजारा कैसे करूँगी। पर मैं अपने लड्डू गोपाल से हमेशा बस यही प्रार्थना करती थी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझ पर बस इतनी कृपा करना कि आपकी भक्ति मुझसे कभी न छूटे, मैं आपकी सेवा कर सकूं। पर वो कहते हैं ना, अगर सच्चे दिल से पूर्ण विश्वास के साथ आप लड्डू गोपाल से कुछ भी मांगते हैं तो हमारे बाल गोपाल उसे अवश्य पूरा करते हैं। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही चमत्कार हुआ। मेरी शादी जनवरी 2020 में हुई है। मेरे ससुराल वाले भी बिल्कुल मेरे मायके वालों की तरह ही है। मेरे ससुराल में भी पूजा पाठ होता है। मेरी सासू माँ भी देवी की उपासक है, वो माता रानी की सेवा करती है। शादी के बाद मैं अपने ससुराल गई, तब मैंने सोचा कि मैं अपने साथ एक लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को लेकर जाऊं, पर मेरी मम्मी ने उस समय मुझे मना कर दिया। मेरी मम्मी ने कहा कि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, कुछ दिन वहाँ पर जाकर रहो, वहाँ का माहौल देखो, अगर सब कुछ अच्छा रहा फिर तुम अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा की बात करना। और मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया। मेरे ससुराल में सभी बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे हस्बैंड भी मेरी हर एक छोटी छोटी जरूरत का ध्यान रखते थे। मैं बहुत खुश थी कि मुझे इतना अच्छा प्यार करने वाला ससुराल मिला है और मैं यह भी चाह रही थी कि जल्द से जल्द अपने ससुराल में मैं लड्डू गोपाल को लाने की बात करूं। इसी बीच मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि शादी के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, चलो हम कहीं अच्छी जगह घूम कर आते हैं। तभी मेरे मन में सबसे पहले जो स्थान आया वो था वृंदावन। जी हाँ, वृंदावन, जो मैं बचपन से ही जाना चाहती थी, पर कभी वो संयोग ही नहीं बन पाया कि मैं वृंदावन जाकर बिहारी जी के दर्शन करूं। गीता जी कहती हैं कि आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरी बात मेरे हस्बैंड ने तुरंत मान ली। मैं तो बहुत डर रही थी, क्योंकि आजकल के लड़कों की सोच मेरी जैसी हो ये जरूरी तो नहीं है ना। मेरे हस्बैंड कुल्लू मनाली या कहीं और घूमने जाने की बात कर सकते थे, पर जैसे ही मैंने वृंदावन कहा वो बहुत खुश हो गए। वो मुझसे कहने लगे, गीता, मेरा भी बहुत मन था वृंदावन जाकर बिहारी जी के दर्शन करने का, पर कभी वो संयोग ही नहीं बन पाया। चलो अच्छी बात है,
शादी के बाद हम दोनों साथ साथ वृंदावन ही जाएंगे। गीता जी कहती हैं कि आज मैं खुद को परम सौभाग्यशाली समझ रही थी कि लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं। पर तभी अचानक से मेरे मन में एक बात आई। मैंने सोचा कि जब मैं वृंदावन जा रही हूँ तो क्यों ना वहाँ से ही लड्डू गोपाल का एक प्यारा सा विग्रह लेकर आऊं। पर इसके लिए तो मुझे सबसे पहले मेरे ससुराल में बात करनी पड़ती। उसके बाद मैंने अपनी सासू माँ से बात की और मेरी सासू माँ झट से मान गई। यह बिल्कुल एक चमत्कार की तरह ही था। मैं बहुत खुश थी। खुशी खुशी मैं अपने हस्बैंड के साथ वृंदावन धाम गई। वृंदावन जाकर अच्छे से ठाकुर जी के दर्शन हुए। उसके बाद मैं एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने ससुराल लेकर आई। लड्डू गोपाल को पाकर मेरे ससुराल में भी सभी बहुत खुश थे। सभी खुशी खुशी बाल गोपाल की सेवा करते थे। बाल गोपाल की हर एक छोटी छोटी जरूरत का मेरे ससुराल में ध्यान रखा जाता। गीता जी कहती है कि मैं लड्डू गोपाल को संतान के रूप में अपने घर लेकर आई थी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों संतान के रूप में ही लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। गीता जी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे मिल गई है। इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे हस्बैंड और साथ ही साथ लड्डू गोपाल भी मेरे जीवन में आ गए थे। अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। गीता जी कहती है कि मेरे मायके में वैसे तो लड्डू गोपाल की सेवा मेरी मम्मी ही किया करती थी, पर जब मेरी मम्मी का पीरियड चल रहा होता था तब मेरी चाची या मेरी दादी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। यह मैंने बचपन से ही देखा था। फिर जब मैं बड़ी हुई तो मैं कभी कभी अपने मम्मी की सेवा ना करने पर लड्डू गोपाल की सेवा कर दिया करती थी। ससुराल आने के बाद जब मैं लड्डू गोपाल को वृंदावन से घर लेकर आई और लड्डू गोपाल के घर आने के बाद जब मैं पीरियड में होती थी, यानी कि मेरा मासिक धर्म चल रहा होता था, तो मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। अभी लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए 2 महीने बीते थे और इस बीच मुझे 2 बार पीरियड आया था। मैं भी पीरियड के दौरान लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी। उस समय मेरी सासू माँ ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। गीता जी कहती है कि शायद यह बिल्कुल ठीक ही कहा गया है। भगवान साक्षात आकर हमारे सामने प्रकट होकर कोई बात नहीं कहते। अगर हमारे ठाकुर जी को हम तक कोई न कोई संदेश पहुँचाना हो तो ठाकुर जी किसी न किसी स्वरूप में हम तक जरूर पहुँचते हैं या फिर किसी न किसी लीला के जरिए अपनी बात हम तक जरूर पहुँचाते हैं। मेरे साथ भी ठीक वैसा ही हुआ था। गीता जी कहती है कि सुबह सुबह हमारे घर में एक महिला दूध देने आया करती थी। सुबह सुबह का समय था। क्योंकि मेरी पीरियड चल रही थी, मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकती थी, इसलिए मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। उस समय वो दूध वाली आंटी हमारे घर आई। वो स्वभाव की बहुत अच्छी थी। प्रत्येक दिन जब वो हमारे घर दूध देने आया करती थी तो हमारे लड्डू गोपाल के दर्शन अवश्य करती थी। उनके घर भी एक छोटे से बाल गोपाल विराजित थे। उनके मन में भी लड्डू गोपाल के लिए अपार श्रद्धा और भक्ति थी। वो मुझसे कहती है कि बहू, आज तुम अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर रही हो क्या? लग रहा है आज तुम्हारी सासू माँ बाल गोपाल का श्रृंगार कर रही है। मैंने उनसे कहा कि हाँ आंटी जी, वो क्या है ना, अभी मेरा पीरियड चल रहा है, मैं बाल गोपाल को स्पर्श नहीं कर सकती, इसलिए मेरी सासू माँ उनकी सेवा कर रही है। तभी वो दूध वाली आंटी मुझसे जो कहती है उसे सुनकर मैं आश्चर्य हो गई। वो मुझसे कहती है कि अरे तुम्हें पता है मेरे घर में भी छोटे से बाल गोपाल हैं, पर मैं तो पीरियड में भी उनकी सेवा करती हूँ। गीता जी कहती है कि उनकी बात सुनकर मैं बिल्कुल चौंक गई, क्योंकि मैं वर्षों से अपने मायके में भी पीरियड के दौरान कभी किसी को लड्डू गोपाल की सेवा करते नहीं देखा था और अब मेरे ससुराल में भी ऐसा ही हो रहा है। मैंने तुरंत उनसे कहा कि आंटी, आपको पता नहीं है क्या, पीरियड के दौरान किसी भी भगवान के विग्रह को हम स्पर्श नहीं कर सकते, ना ही हम भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं, फिर अब लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर सकती है? तभी वो आंटी जो कहती है वो मेरे हृदय को स्पर्श कर जाता है। आंटी मुस्कुराते हुए मुझसे कहती है, भगवान का विग्रह? नहीं नहीं, लड्डू गोपाल विग्रह नहीं है, वो तो मेरे पुत्र है। मैं बाल गोपाल को अपना पुत्र मानती हूँ। तुम्हें पता है बहू, इस संसार में मेरे और मेरे हस्बैंड का लड्डू गोपाल के अलावा और कोई नहीं है। मेरे कोई संतान नहीं है। मैं लड्डू गोपाल को ही अपना संतान मानती हूँ। फिर मैं मासिक धर्म के दौरान भला अपने बच्चे को भूखा कैसे रख सकती हूँ? जब मैं उन्हें अपना बच्चा मानती हूँ, अपना पुत्र मानती हूँ, फिर एक माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे रख सकती है?
गीता जी कहती हैं कि ये सारी बातें वो आंटी मुझे बता रही थी तो उनके चेहरे पर मुस्कान था, उनके भाव बड़े अद्भुत थे। मैंने उनकी आंखों में लड्डू गोपाल के लिए निश्चल श्रद्धा और भक्ति देखी। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने लल्ला से कुछ भी नहीं चाहती, बस अपने लल्ला को पुत्र स्वरूप में चाहती है। इतना कहकर वो दूध वाली आंटी हमारे घर से चली गई। अब यह बात पूरी गहराई से मेरे मन में बैठ गई थी। मैं सोचने लगी कि मैं भी तो लड्डू गोपाल की सेवा अपने संतान के रूप में करती हूँ ना। फिर मैं अपने छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी अपनी बूढ़ी सासू माँ को सौंपकर शांति से भला आराम कैसे कर सकती हूँ। मेरे छोटे से लड्डू गोपाल तो बाल स्वरूप में है, उन्हें अपनी माँ की जरूरत है ना। फिर मैं प्रत्येक महीने अपने मासिक धर्म के दौरान अपने बच्चे को खुद से दूर कैसे कर सकती हूँ? नहीं नहीं, यह बिल्कुल गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो आंटी बिल्कुल सही कह रही थी। अगर हमारे मन में भाव है तो हम कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते। अगर हम सच्चे दिल से बाल गोपाल से रिश्ता बनाते हैं फिर हमारे मन में ये सारे नियम कर्म तो आने ही नहीं चाहिए। गीता जी कहती हैं कि मैं आप सभी को बता दूं कि उन दिनों जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। बार बार लड्डू गोपाल के लिए मेरा मन तड़पता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे छोटे से बाल गोपाल कहीं भूखे तो नहीं है। उस समय ठंड का मौसम चल रहा था। मैं बार बार सोचती थी कि मेरे बाल गोपाल को ठंड तो नहीं लग रही, मेरे बाल गोपाल आराम से तो है ना। गर्म पानी से मेरे लड्डू गोपाल को मेरी सासू माँ स्नान तो करवा रही है ना। सारी बातें मुझे व्याकुल कर देती थी। मैं बार बार अपनी सासू माँ से लड्डू गोपाल के बारे में पूछा करती थी। कई बार तो इस वजह से मेरी सासू माँ मुझ पर गुस्सा भी हो जाती थी। पर अब मैंने यह निश्चय कर लिया था कि मैं भी पीरियड के दौरान लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। मैं किसी भी धर्म नियम को नहीं मानती। लड्डू गोपाल की मैं मैया हूँ और वो मेरे संतान है। फिर हम दोनों माँ बेटे के बीच कोई नियम धर्म कैसे आ सकता है? मैंने इस बारे में अपनी सासू माँ से बात की तो वो बिल्कुल नाराज हो गई। वो मुझसे कहने लगी कि बहू, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा भला कैसे हो सकता है? हम लड्डू गोपाल की सेवा भले ही किसी भी स्वरूप में करें पर वो है तो भगवान ही ना। भगवान को हम उन दिनों स्पर्श नहीं कर सकते हैं। पीरियड के दौरान हम कभी भी भगवान के विग्रह या चित्रपट को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ये सब बातें तुम अपने मन से निकाल लो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको सुनने की आवश्यकता नहीं है। जो हमेशा से चला आ रहा है हमें उससे ही मानना पड़ेगा। गीता जी कहती है कि अपनी सासू माँ की बात सुनकर मैं बहुत उदास हो गई। मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं? लड्डू गोपाल के लिए मेरा मन तो बहुत व्याकुल हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने मायके में इस बारे में बात करूं। पर मेरे मायके में भी बरसों से इसी नियम को मानते आ रहे थे। मेरी मम्मी, चाची, दादी सब ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि नहीं, हम मासिक धर्म के दौरान लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं कर सकते थे। पर मेरा क्या, मैं अपने मन को कैसे समझाती? अब तो मेरे मन में यह बात बैठ गई थी कि मुझे मासिक धर्म के दौरान भी लड्डू गोपाल को भोग लगाना है, उनकी सेवा करनी है। मेरे छोटे से बाल गोपाल की जिम्मेदारी मैं ऐसे ही किसी को कैसे दे सकती हूँ? ऐसे ही लगभग 6 महीने बीत गए। जब मेरे मायके वाले, ससुराल वाले किसी ने भी मासिक धर्म के दौरान मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की इजाजत नहीं दी तो मैंने सोच लिया कि कोई बात नहीं, अब मैं भला क्या कर सकती हूँ। जैसा सभी कह रहे हैं मुझे उनकी बात माननी ही पड़ेगी। शायद यह मेरा भ्रम होगा, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही होंगी। शायद मेरे मन में ठाकुर जी के लिए बहुत प्रेम है, इसलिए मेरे मन में बार बार यह बातें आ रही है। गीता जी कहती है कि अब मैंने धीरे धीरे इस बात पर ध्यान देना छोड़ दिया। पर इसी बीच मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे मन को बिल्कुल व्याकुल कर दिया। मैंने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो घटना मेरे साथ घट गई। सबसे आश्चर्य करने वाली बात तो यह है, जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाओगे, कि यह घटना बस मेरे साथ ही नहीं, मेरी सासू माँ के साथ भी घटी। आज भी जब मैं इस घटना के बारे में बात कर रही हूँ, इस घटना के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लड्डू गोपाल ने हमारे साथ इतनी बड़ी लीला की है, इतना बड़ा चमत्कार किया है, यह सोचकर मेरा शरीर सिहर जाता है। गीता जी कहती है कि यह घटना तब घटी जब मैं अपने मासिक धर्म में थी।
मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। हमारे घर में कुछ मेहमान आ गए थे, जिस वजह से हमारे घर के कामकाज बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। हमारे घर कुछ मेहमान आए हुए थे, जिस वजह से हमारे घर का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इस दौरान घर के काम से लेकर लड्डू गोपाल की सेवा और मेहमानों की खातिरदारी करना, सब कुछ का भार मेरी सासू माँ पर आ गया था। मैं मन ही मन सोचने लगी कि ये कौन सा नियम है। पीरियड के दौरान मैं अपने लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं कर सकती, उनकी सेवा नहीं कर सकती, और इसी वजह से मेरी सासू माँ पर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ एक साथ आ गई है। हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे ठाकुर जी, ऐसा क्यों है? क्या मैं आपकी माँ नहीं हूँ? क्या आप मेरे संतान नहीं हो? फिर ऐसा भेदभाव क्यों? इतने सारे नियम क्यों? गीता जी कहती हैं कि रात का खाना खत्म करके हम सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार मैं अपने लड्डू गोपाल से बस यही सवाल पूछ रही थी। मेरे मन में बस यही सारी बातें चल रही थी। ऐसे ही सोचते सोचते मेरी आँख लग गई। तभी सुबह के लगभग 4 बजे होंगे। मैं एक आश्चर्यजनक सपना देखती हूँ। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मेरी सासू माँ हमारे घर के मंदिर में बैठी हुई है। मेरी सासू माँ ने अपने हाथों से लड्डू गोपाल के लिए हलवा बनाया है और वो हलवे का भोग लड्डू गोपाल को लगा रही है। मैं मंदिर के बाहर बैठी बैठी सब कुछ देख रही हूँ। मन ही मन में उदास बैठी हूँ। बाहर बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि मैं अपने लड्डू गोपाल को स्पर्श क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मैं लल्ला को अपने हाथों से भोग क्यों नहीं लगा पा रही हूँ। ऐसा क्यों है? हर महीने के 5 दिन मैं अपने लल्ला से दूर क्यों हो जाती हूँ। तभी अचानक से एक चमत्कार होता है। हमारे घर के मंदिर में विराजित मेरे लड्डू गोपाल बोल पड़ते हैं। लड्डू गोपाल मंदिर के अंदर से मुझे पुकारते हैं। वो मुझसे कहते हैं, मैया, ओ मैया, तू बाहर क्यों बैठी है मैया? आओ ना, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, मैं तो भूखा रह जाता हूँ, तू अपने हाथों से भोग लगाना मैया। गीता जी कहती है कि मैं अपने बाल गोपाल के मुख से यह बातें सुनकर सिहर जाती हूँ। सपने में भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल मुझसे बात कर रहे हैं। तभी अगले ही पल मेरे कन्हैया फिर से मुझसे कहते हैं, मैया, ओ मैया, मेरे पास आ मैया, मुझे भोग लगा, मैं भूखा रह जाता हूँ मैया, आना मैया। गीता जी कहती हैं कि तभी मैं साहस करके बाल गोपाल से कहती हूँ, मैं कैसे आऊँ गोपाल, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती, अभी तेरी मैया अशुद्ध अवस्था में है, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाऊंगी गोपाल, तुम्हें भोग नहीं लगा पाऊंगी। गीता जी कहती हैं कि ये सारी बातें अपने बाल गोपाल को कहते हुए मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रहे थे। मैं बहुत रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा छोटा सा बच्चा मुझे पुकार रहा है और मैं चाहकर भी उसके पास नहीं जा पा रही हूँ। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगले ही पल अपने सपने में मैं देखती हूँ कि मैं अपने मासिक धर्म के दौरान ही लड्डू गोपाल को अपने गोद में बिठाई हूँ और बड़े ही प्यार से बाल गोपाल को भोग लगा रही हूँ। ऐसा लग रहा है मानो मेरे हाथों से भोजन ग्रहण करके मेरे बाल गोपाल बहुत खुश है, वो मुस्कुरा रहे हैं। सपने में ही मैं अपने बाल गोपाल से कहती हूँ, हे कान्हा, मुझे क्षमा कर दे, तू भूखा रह जाता है ना, अपनी माँ के बिना तो तू भोजन भी ग्रहण नहीं करता, तू मुझे पुकार रहा था कान्हा। मैं कैसी माँ हूँ कन्हैया जो इस जमाने के कहे अनुसार, इस जमाने के नियमों के अनुसार अपने कान्हा से दूर हो गई। अब तू परेशान मत हो लल्ला, अब से मैं तुम्हें प्रत्येक दिन अपने हाथों से भोग लगाऊंगी। तू तो मेरा संतान है ना, मेरा बच्चा है, मैं कभी तुझे भूखा नहीं रहने दूंगी। गीता जी कहती है कि मैं अपने बाल गोपाल से ये सारी बातें कह रही थी, पर मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि ये मेरा सपना है, यह हकीकत में मेरे साथ हो रहा है। तभी अगले ही पल मेरे हस्बैंड मुझे जगा देते हैं, मुझे जोर से हिलाते हुए कहते हैं कि क्या हुआ गीता, तुम मन ही मन क्या बड़बड़ा रही हो। गीता जी कहती है कि मेरा शरीर जैसे जम चुका था, बर्फ सा ठंडा पड़ चुका था। मैं उठकर बैठ जाती हूँ, मेरे दोनों आँखों से अश्रुधारा बह रहे थे, मेरा शरीर सिहर रहा था, मेरे मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं रोते हुए अपने हस्बैंड को पूरी बात बताती हूँ, पर मैं साथ साथ यह भी सोच रही थी कि मेरे सपने का क्या मतलब है। क्या सच में लड्डू गोपाल ऐसा चाहते हैं
कि मैं अपने मासिक धर्म के दौरान भी बाल गोपाल की सेवा करूं। जैसा मैं अपने कन्हैया के लिए तड़पती हूं, क्या वैसे ही बाल गोपाल भी मेरे लिए तड़पते हैं? क्या सच में कान्हा मुझसे इतना प्रेम करते हैं? पर मुझे यह भी पता था कि मैं अपने सपने के बारे में मेरे सासू माँ को या बाकी लोगों को बताती भी हूँ तो कोई मेरा यकीन शायद नहीं करेगा, क्योंकि मैं पहले से ही ऐसा करना चाहती थी। कहीं सभी यह न सोच ले कि मैं मनगढ़ंत बातें बना रही हूँ। मासिक धर्म के दौरान लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ, शायद इसलिए अपने मन से यह सारी चीजें बनाकर बोल रही हूँ। मैं मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी। मैं सोचने लगी कि हे मेरे कान्हा, आप सपने में आए, मुझसे ये सारी बातें कही, पर अब तुम ही बताओ कान्हा, मेरी इन बातों पर यकीन कौन करेगा? क्या मैं सबको अपनी बातों पर यकीन दिलवा पाऊंगी? क्या कोई मेरी बात मानेगा? क्या कोई मुझे उन दिनों तुम्हारी सेवा की इजाजत देगा? गीता जी कहती है कि ये बातें सोचते सोचते मैं बहुत रो रही थी। मेरी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। समय सुबह का 4:30 हो रहा था। मैं उठकर हॉल में चली गई और सोफे पर बैठकर ये सारी बातें सोच रही थी। मेरी आंखों से अब भी आंसू निकल रहे थे। तभी मैं क्या देखती हूँ कि मेरी सासू माँ हड़बड़ाते हुए अपने कमरे से निकलती है। मुझे हॉल में बैठा देखकर सीधे मेरे पास आ जाती है। मेरे पास आकर मेरे हाथ पकड़कर रोने लगती है। मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि क्या हुआ मम्मी जी, आप रो क्यों रही हैं? आप ठीक तो है ना? तभी मेरे सासू माँ रोते हुए मुझसे जो कहती है उसे सुनकर मेरे होश उड़ जाते हैं। मेरी सासू माँ कहती है, बहू मुझे माफ कर दो, मैं अज्ञानी हूँ, समझ ना सकी, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाई। बहू मैं वर्षों से माता रानी की सेवा कर रही हूँ, इतनी पूजा पाठ करती हूँ, इतनी भक्ति करती हूँ, पर मैंने कभी भगवान से अपना रिश्ता नहीं जोड़ा। मैं बस दुनिया के बनाए हुए नियमों को मानती चली गई। तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारी प्रेम को तो मैं समझ ही नहीं पाई। गीता जी कहती है कि अभी तक तो मैं अपने सपने के बाद से ही परेशान थी, पर अब मेरी सासू माँ ऐसी बातें कर रही थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरी सासू माँ रोते हुए मुझसे कहती है, बहू तुम्हें पता है, आज मैंने साक्षात अपने सपने में हमारे घर विराजित लड्डू गोपाल के दर्शन किए हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो बहू, तुम्हारी सेवा को लड्डू गोपाल ने स्वीकार किया है, तुम्हें अपनी माँ का स्थान दिया है, तुम्हें मैया कहकर पुकारा है। गीता जी कहती है कि अब मैं अपनी सासू माँ की बात सुनकर आश्चर्य हो गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सारी घटनाएं तो मेरे साथ घटी है। मैंने सपने में लड्डू गोपाल को देखा है, फिर मेरी सासू माँ ये सब क्या कह रही हैं? तभी मेरी सासू माँ कहती है कि अभी मैंने सपने में देखा कि तुम मासिक धर्म में लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हो, मैं तुम्हें रोक रही हूँ। तुम्हें पता है बहू, जैसे ही मैंने अपने हाथों से बाल गोपाल को भोग लगाया, बाल गोपाल भोजन नहीं कर रहे थे। वो बार बार मुझसे जिद करने लगे। वो कहते हैं, मुझे मेरी मैया के हाथों से भोजन ग्रहण करना है, मुझे मेरी मैया के हाथों से भोग लगाना है। मैं भूखा हूँ, मेरे मैया को बुलाओ ना, वो मुझे भोग लगाएगी, मैया मुझसे लाड लड़ाएगी। गीता जी कहती है कि अब मैं बिल्कुल निःशब्द थी, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। लड्डू गोपाल के चमत्कार को विश्वास नहीं कर पा रही थी। तभी मैंने रोते हुए अपनी सासू माँ से अपने सपने की पूरी बात कही। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ घटे इस चमत्कार को जानकर आश्चर्य थे। हमारे आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं समझ गई थी कि मेरे मन में जो दुविधा चल रही थी, जो सारी बातें चल रही थी, कि शायद मेरे साथ घटी इस घटना पर कोई विश्वास ना करे, इसलिए लड्डू गोपाल ने इतनी बड़ी लीला की है, इतना बड़ा चमत्कार किया है। मेरे साथ साथ मेरी सासू माँ का भी मार्गदर्शन किया है। उनके सपने में आए ताकि मेरी सासू माँ पूर्ण रूप से विश्वास कर सके और वो मेरी बात को समझ सके। गीता जी कहती हैं कि इस घटना को लगभग 3.5 साल बीत गए हैं और अब मैं अपने मासिक धर्म के दौरान भी लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, उन्हें अपने हाथों से भोग लगाती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सारी घटनाएं हमारे मन का भ्रम था या साक्षात बाल गोपाल का चमत्कार, पर हमारे साथ ये घटनाएं घटी है। हम दोनों सास बहू ने एक साथ इस घटना को महसूस किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक साथ दोनों को भ्रम नहीं हो सकता। ये लड्डू गोपाल की ही लीला है। गीता जी कहती है कि शायद मेरी यह बात कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, पर इस घटना के बाद मैं अपने मासिक धर्म के दौरान भी लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, उन्हें भोग लगाती हूँ। दोस्तों, गीता जी कहती हैं कि मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगी अगर मेरा ऐसा करना किसी को भी अच्छा ना लगे।
पर मैं क्या करूं? मेरे साथ जो घटना घटी, मैंने जो महसूस किया उसे मैं जुठला नहीं सकती। लड्डू गोपाल की कृपा से 3 महीने पहले मेरी बेटी का जन्म हुआ है। जब मैं अपने मासिक धर्म के दौरान अपनी छोटी बेटी को भूखा नहीं रख सकती, तो मैं अपने बाल गोपाल को भला भूखा कैसे रख सकती हूँ? लड्डू गोपाल ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखे। गीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये अद्भुत लीला हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, इस घटना पर मैं क्या कहूँ, मैं बिल्कुल निःशब्द हूँ। सच में इस घटना ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी कि सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से बाल गोपाल की सेवा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए और सबसे बड़ी बात, अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास बनाए रखें। कभी भी अपने बाल गोपाल से अपना विश्वास टूटने मत दीजिए। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।